सेल करना चाहता हूं। तो क्या आप बताएंगे कि मैं क्या सेल करना चाहता हूं? लिया ही कुछ नहीं अभी तो, दरअसल मैं यूएसडी बाय करना चाहता हूं $1 के हिसाब से। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग की कुछ बेसिक्स के बारे में बताऊंगा, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो शायद आपकी नज़र से ना गुजरे हों और आप उनको बगैर मैनेज किए ही, बगैर उनको समझे ही इस फील्ड में आ गए हों, या हो सकता है आप इस फील्ड में आना चाहते हों लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो है ना, ये आपकी समझ में ना आते हों। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें आज समझाऊंगा इस तरीके से कि आपको कम से कम फॉरेक्स ट्रेडिंग का पता चल जाएगा कि ये होती कैसे है, वर्क कैसे करती है और आपको इसमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो फॉरेक्स है ये दो वर्ड से मिलकर बनता है, जिसमें आपका एक फॉरेन और दूसरा एक्सचेंज। ठीक है, FOR फॉर फॉरेन एंड EX फॉर एक्सचेंज। करेंसी का लेना देना करते हो, इसलिए हम इसको फॉरेक्स एक्सचेंज कहते हैं। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल मिसाल देके समझाना चाहूँगा। मिसाल के तौर पे आपके पास $1 है और आप कहते हो कि मैं इसके जो है ना वो PKR खरीदना चाहता हूँ, पाकिस्तानी रुपीस। उस वक्त 300 जो है वो इसका रेट चल रहा है, यानी $1 जब आप किसी को दोगे तो आपको उसके बदले में 300 PKR मिलेंगे। आपने $1 किसी को दे दिया और 300 PKR जो है ना वो अपनी पॉकेट में डाल लिए। 2 दिन के बाद आपको दोबारा से डॉलर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उस वक्त तक डॉलर का रेट बढ़ के 305 रुपये हो चुका होता है। अब मुझे बताएं, आपको डॉलर की ज़रूरत है, आप वापस उसी मार्केट में जाते हो अपने 300 रुपये लेके। दोबारा से यहाँ पे मैं 300 कर दूँ, क्योंकि आपने तो $1 के बदले 300 रुपये ले लिए थे। अब वही 300 अपनी पॉकेट में रख के आप मार्केट जाते हो, बोलते हो मुझे $1 दे दो। वो कहते हैं नहीं बेटा, $1 इस वक्त 305 रुपये का है, महंगा हो गया। तो आपको अगर मैं पूछूं कि आपने इससे कितना प्रॉफिट या लॉस किया, तो आप कहेंगे उस्मान भाई 300 मेरे पास टोटल आया था $1 के बदले, वही अब वापस लेने जा रहा हूँ, तो वही डॉलर जो पहले 300 में मैंने बेचा अब 305 में खरीदना पड़ा, तो ₹5 आपने लॉस कर लिया। अगर ऐसा होता कि आप मार्केट जाते और जो है ना वो इसका रेट हो चुका होता 295, अब आपने जब डॉलर अपना दिया था आपको मिले थे 300, लेकिन अब जब के आप वापस डॉलर खरीदने जा रहे हो तो आपने सिर्फ 295 रुपये मार्केट को दे के अपना डॉलर वापस ले लिया, तो यहाँ पे आपको ₹5 का फायदा हो गया। ठीक है, तो करेंसी एक्सचेंज करके हम अपना प्रॉफिट कमाते हैं। अगर आपकी करेंसी जो आपने, ये मिसाल के तौर पे ये डॉलर है और ये PKR है, आपको अगर पता चल जाए कि डॉलर रेट बढ़ने वाला है, उससे पहले पहले आप डॉलर खरीद लें तो आप मुनाफे में आ जाएंगे। अगर आपको पता चले कि डॉलर का रेट कम होने वाला है, उससे पहले पहले आप अपना डॉलर बेच दें कम होने से पहले, तो डेफिनेटली आप अपना प्रॉफिट ही कमाएंगे, क्योंकि उसके बाद तो उसकी प्रोडक्ट की वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो आपने उससे पहले पहले हाई वैल्यू पे ही उसको बेच दिया। ठीक है, चलें जी, अब आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि इस मार्केट में हम कैसे करते हैं काम। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको ये बताता हूँ कि आपके पास जो है ना वो टोटल इक्विटी है जनाब। मैं कहता हूँ कि आपके पास है एक $100। ठीक है, ये इसको आप इक्विटी समझ लें, ये आपकी कुल इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, अब क्या करते हो कि आप कहते हो कि यार मैं इस इक्विटी के ऊपर $1 की लॉट रख के काम करना चाहता हूँ। अब ये लॉट क्या होती है, उसके लिए आप यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी दूसरी वीडियो आ रही होगी या फिर आई बटन पे आ रही होगी, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा। तो आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है ना टोटल है $100 की, और आप कहते हो कि मैं लॉट साइज जो है ना वो $1 रखना चाहता हूँ, यानी कि इस इक्विटी के ऊपर मैं अपनी इन शराइत पे जो है ना वो अपनी परचेजिंग करना चाहता हूँ। तो लेट्स से कि आप काम करते हो यूरो एंड USD पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी करेंसी होगी जिस पे भी आप काम करेंगे वो एक पेयर होगा, दो करेंसीज होंगी। जैसे अभी हमने डॉलर और PKR में जब लेना देना किया था तो तभी भी दो ही करेंसीज थी, एक डॉलर थी और दूसरा PKR था। अभी भी मेरे पास दो ही करेंसीज हैं, तो ये यूरो USD हो सकती है, USD यूरो हो सकता है, USD CAD हो सकती है, XAU जिसे हम गोल्ड कहते हैं ये USD के साथ हो सकता है। तो यहाँ पे जो पहली करेंसी होगी वो हमेशा बेस करेंसी कहलाएगी। ठीक है, और दूसरी करेंसी जो है ना वो अल्टरनेटिव करेंसी होगी, उस बेस करेंसी के हिसाब से ही उसका रेट कम या ज़्यादा होगा। अगर यूरो पहले है इस पेयर के अंदर मौजूद, तो इसका मतलब है कि मैं जब भी बात करूंगा बढ़ने या कम होने की, तो मैं यूरो के कम या बढ़ने की बात करूंगा। ठीक है, दूसरी करेंसी उसी हिसाब से उसका उलट हो जाती है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ यूरो बढ़ा, तो यहाँ पे अगर यूरो बढ़ा तो इसका मतलब है कि USD कम हुआ।
सो आप जो है ना वो किसी ना किसी एक करेंसी पेयर पे काम करते हैं। मिसाल के तौर पे अभी हम यूरो यूएसडी पे काम करते हैं। अब मार्केट के अंदर आप दाखिल हुए, मार्केट काम कैसे करती है? मार्केट अपने पॉइंट्स पे काम करती है। देखें, हर चीज का एक डिफरेंट सिनेरियो है। आप केले लेने जाएं तो आपको दर्जन के हिसाब से मिलते हैं, सेब लेने जाएं तो किलो के हिसाब से मिलते हैं, और अगर आप मार्केट से दूध लेने जाएं तो वो लीटर के हिसाब से मिलता है। तो मुख्तलिफ मार्केट्स में जो खरीदो फरोख्त के कानून हैं वो डिफरेंट है चीज़ के हिसाब से। तो ये फॉरेक्स है, इसमें भी कानून थोड़ा सा डिफरेंट ही है। इसमें से मैं ज़ीरो को हटा रहा हूँ। देखें, जब भी आपकी ये मार्केट मूव होगी, ये दरअसल एक एक पॉइंट करके मूव होगी। एक से लेके दो तक एक पॉइंट है, दो से तीन तक एक पॉइंट, तीन से चार तक एक पॉइंट। यानी जब भी एक पॉइंट की मूवमेंट होती है, चाहे वो पॉजिटिव की तरफ हो, मुनाफे की तरफ हो, या नीचे की तरफ हो, घाटे की तरफ हो, वो हम बेयर करते हैं। मिसाल के तौर पे एक इस वक्त जो है ना वो रेट है यूरो का, मैं आपको मिसाल देने के लिए सिर्फ एक समझा रहा हूँ कि यूरो यूएसडी में से जो है ना वो कंपैरेटिवली एक दूसरे के साथ ही कंपैरिजन है ना एक्चुअली। तो मैं कहता हूँ कि ये रेट है इस वक्त 399। अब मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट अपना बिजनेस कैसे करती है। आप मार्केट में अपने ब्रोकर के पास जाते हो, उसे कहते हो कि देखो भाई, मेरे पास जो है ना वो इस वक्त इक्विटी है टोटल $100, और मैं $1 की लाट के साथ इस मार्केट में बाय करना चाहता हूं। बाय या सेल, ये दो ही काम करोगे आप, ठीक है? अच्छा, फिर बाय और सेल करना कब है? मिसाल के तौर पे आप कहते हो कि इस वक्त रेट ये है, लेट्स से कि इस वक्त रेट ये है, और मैं जो है ना वो इस रेट पे बाय करना चाहता हूं, और $1 की लॉट रखना चाहता हूं। लॉट क्या होता है ये आप आगे इंशाल्लाह समझेंगे, ये आपकी मर्जी। आप 1 सेंट की लॉट रखना चाहते हैं या $1 की, लेकिन आप जो भी यहाँ पे रखना चाहते हैं डिसाइड करते हो। इसका मतलब है कि आप बोल रहे हो ब्रोकर को कि हर एक पॉइंट जब बढ़ेगा, प्रॉफिट की तरफ जाएगा, तो मैं हर एक पॉइंट पे $1 प्रॉफिट लेना चाहता हूं। तो जब आप एक पॉइंट बढ़ने पे प्रॉफिट लेने में दिलचस्पी दे रहे हो, तो इसका मतलब है कि अगर अनफॉर्चुनेटली एक पॉइंट कम हुआ तो आपका $1 लॉस भी होगा, उसी हिसाब से, उसी मुनासबत से जाएगा। तो आपने अपनी $100 की इक्विटी, यानी ये आपके अकाउंट का शायद है, ये आपने रख दिया, यूं समझ लें कि ब्रोकर के पास, आपके पास ही होता है लेकिन ब्रोकर के पास आपने रख दिया, और आपने कहा लो जी मैंने $1 की लॉट के साथ यहां से एंट्री लेनी है। अब मार्केट क्या करती है कि आप यहां से एंट्री लेते हो, और मार्केट आपकी एंट्री के बाद से फौरन बाद जो है ना वो मूव कर जाती है 1 पॉइंट ऊपर। थोड़ा सा और टाइम गुजरता है तो मार्केट थोड़ा सा और ऊपर मूव कर जाती है, थोड़ा सा नीचे आती है, फिर ऊपर मूव कर जाती है, थोड़ा सा नीचे आती है, फिर ऊपर मूव कर जाती है। अब आपने तो यहां से बाय कर लिया था इस रेट के ऊपर, और लॉट आपने लगाई थी $1 की, जो कि ये बताती है कि हर एक पॉइंट पे मुझे $1 का लॉस या प्रॉफिट होना चाहिए, और मैं यहां से बाय करूंगा। तो जब आपने बाय किया था तो आगे मार्केट भी तो बाय की तरफ ही जा रही है, ऊपर की तरफ ही जा रही है, जो आपने पहले से प्रिडिक्ट कर लिया था। तो अब मार्केट वेट करवाती करवाती यहां तक 10 पॉइंट तक आ जाती है इसके बराबर में, ठीक है, यहां पे पहुंच जाती है। तो अब देखें, आपकी इक्विटी तो $100 थी, और आपने $1 की लॉट साइज के साथ इस मार्केट में बाय किया था इस रेट से। अब रेट जब बढ़ना शुरू हुआ तो यहां तक रेट 10 पॉइंट बढ़ा। तो आप यहां पे कैलकुलेशन हमेशा अपनी लॉट साइज पे करते हो। आप हर एक पॉइंट पे कितने डॉलर लेना या देना चाहते थे प्रॉफिट या लॉस के अंदर? $1। तो जब आपने कहा बाय करूंगा और मार्केट गई भी बाय की तरफ ही 10 पॉइंट तक, तो दरअसल आपने इस हिसाब से कितने डॉलर कमाए यहाँ पे? अगर 1 पॉइंट जाती तो $1 का ही फायदा होता, 5 पॉइंट जाती तो $5 का फायदा होता, 10 पॉइंट गई है तो $10 का प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पे आप देखें कि एक $100 आपके पास थे, और यहाँ पे आपने 10 पॉइंट्स यहाँ पे अपनी एक जो है ना वो एक लॉट $1 की लॉट के साथ अर्न कर लिए। अब टोटल बैलेंस आपका हो जाएगा $110। आज की डेट में आपने $110 कमाए हैं जनाब। आप इंजॉय करें, कल की कल देखी जाएगी। अगर मार्केट ऐसा करती कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ मूव होना शुरू हो जाती, यहाँ पे लेट्स से के दो नीचे की तरफ, ये दूसरा पॉइंट, ये नीचे तीसरा पॉइंट, ये नीचे चौथा पॉइंट, ठीक है, एक मिनट। अच्छा, अगर अब ऐसा होता कि यहाँ पे ये 5वां पॉइंट, और यहाँ पे ये 6ठा पॉइंट, यहाँ पे ये 7वां पॉइंट, ठीक है। अगर ऐसा होता, आपने तो यहाँ पे बाय किया था
तो मार्केट में अनफॉर्चुनेटली यूरो का जो रेट है गिरना शुरू हो जाता, एक पॉइंट नीचे गिरता, यहाँ पे आता, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आता, फिर थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आता और 5 पॉइंट गिर जाता। अब हर पॉइंट पे आप कितने डॉलर का जो है ना वो अपना बिजनेस करके बैठे हो इनके साथ, $1 का पॉइंट आपके बाय अगर आपने ली थी तो बाय के हिसाब से ऊपर गया तो उतना प्रॉफिट हो गया, लेकिन बाय आपने ली थी लेकिन रेट कम हो गया 5 पॉइंट तक, तो 5 पॉइंट तक पर पॉइंट $1 अगर जाएगा तो 5 पॉइंट पे $5 आप लूज कर जाएंगे। तो जो आपका $100 था वो उसमें से $5 मार्केट ले जाएगी क्योंकि आपने घाटा खा लिया। अब आपके पास टोटल जो है ना वो बचेंगे $95। ठीक है, तो ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस इसके अंदर, राइट। मेरा ख्याल है कि आपको बात समझ आ गई होगी। अब चलते हैं दूसरी चीज की तरफ। अब आप कहते हो उस्मान भाई मुझे समझ आ गई, भाई मैं बिल्कुल समझ गया हूँ ये बेस करेंसी है, और जब भी हम बात करेंगे बाय की तो दरअसल मैं यूरो के बाय की बात कर रहा हूँ। तो हमने यहाँ से बाय किया और मैंने 10 पॉइंट तक प्रॉफिट कमाया और यहाँ पे आके मैंने अपने इस यूरो को सेल कर दिया और मुझे मेरे जो है ना वो 10 पॉइंट पे $10 मिल गए क्योंकि लॉट साइज मेरा 1 था। लेकिन भाई यहाँ पे अगर मैं सेल करूंगा, मार्केट तो बाय एंड सेल पे चलती है, तो बाय किया मुझे समझ आ गई, लेकिन अगर मैं सेल करूंगा तो मैं सेल क्या करूंगा, मेरे पास तो है ही कुछ नहीं, मैंने तो बाय कर ही कुछ नहीं रखा, तो मैं सेल क्या करूं। तो मेरे भाइयों ये वो चीज है जो शायद ही आपको कोई इस वक्त यूट्यूब पूरी पे कोई बता पाएगा या शायद किसी ने बताया हो। देखें, समझाने की कोशिश करता हूँ। आप कुछ भी सेल नहीं करते हो खरीदने से पहले, करते हो सेल खरीदने के बाद। यहाँ पे आपने यूरो सेल किया था तो यहाँ पे आपने जाके इसको प्रॉफिट पे बेच दिया था, ठीक है। एक्चुअली में जब आप मार्केट में कुछ सेल करते हो तो दरअसल जो इस करेंसी पेयर का दूसरा पार्ट होता है, दूसरी करेंसी होती है इस पेयर के अंदर, आप उसको बाय करते हो। लेकिन अब नीचे से ऊपर जाते हुए भी बाय का वर्ड बोलूं और ऊपर से नीचे आते हुए भी बाय का वर्ड बोलूं तो कौन सा बाय भाई, तो समझ ही नहीं आएगी ना। तो मैं जब भी बोलूं कि सेल, या मार्केट में जब भी कोई बोले कि मैं सेल करने लगा हूं, तो इसका मतलब है वो उसका दूसरा करेंसी पेयर बाय करने लगा है, ठीक है। नॉर्मली बाय की बात करूंगा तो पहला करेंसी पेयर बाय करूंगा। अगर मैं सेल की बात करूंगा, कुछ भी करने से पहले स्टार्ट ही मैं करने लगा हूं, बिजनेस शुरू ही अभी करने लगा हूं, मार्केट में मैं अभी ही आया हूं, मैं कहता हूं मैंने सेल करना भाई यहाँ मार्केट के अंदर, तो आप सेल क्या करोगे, लिए कुछ नहीं भैया आपने अभी, तो सेल क्या करोगे, कहां से करोगे सेल। एक्चुअली में आपके यहाँ पे सेल करने का मतलब है कि मैं दरअसल दूसरा पेयर बाय करना चाहता हूं, ठीक है। अब लेट्स से कि आपने यहां से सेल किया, यहां पे दरअसल आपने जो सेल किया था यूएसडी बाय किया था, ठीक है, लेकिन हम उसे कॉल करेंगे सेल, क्योंकि मार्केट जाहिर है कि नीचे से ऊपर बाय और ऊपर से नीचे सेल पे चलती है। तो आपको ये खुद ही समझना है कि भाई इस करेंसी पेयर के अंदर जो दूसरी करेंसी है मैं उसको दरअसल अब बाय करने लगा हूं, ठीक है। अब आपने यहाँ पे अपने ब्रोकर को बोला भाई ये मेरे पास $100 की इक्विटी है, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है और मैं $1 के हिसाब से सेल करना चाहता हूं, तो क्या आप बताएंगे कि मैं क्या सेल करना चाहता हूं, लिए कुछ नहीं अभी, तो दरअसल मैं यूएसडी बाय करना चाहता हूं $1 के हिसाब से। अब इस लेवल पे मैं सेल कर रहा हूं, कुछ कुछ सेल में मतलब कि मैं ये बाय कर रहा हूं, ठीक है। मैं अब जब भी सेल का वर्ड बोलूं तो आप ये समझ लें कि मैं यूएसडी को, यानी अगला जो है वो करेंसी, उसको बाय करने लगा हूं। जब आपने यहां से यूरो बाय किया था तो यहां पे आपने जाके, यहाँ ओपन हो गया था आपका ऑर्डर, राइट। आपने जब ये इनिशिएट कर दिया था तो आपका ऑर्डर ओपन हो गया, यूरो के साथ बाय कर लिया, और यहाँ पे आते आते तक यहाँ तक आपका ऑर्डर चल रहा था अभी, तो आपने उस ऑर्डर को टर्मिनेट किया है, आपने उस ऑर्डर को जो लिया था शुरू शुरू में नीचे यहाँ से, उसको सेल किया है ना। ये आपने ऑर्डर एक्चुअली में क्लोज किया है, लेकिन मार्केट में तो बाय एंड सेल का वर्ड यूज होता है। तो जब आप यहाँ पे आए और अब आपका मूड बन गया, आपने पिछला ऑर्डर क्लोज कर दिया, $10 प्रॉफिट कमा लिया, साइड पे निकल गए, अब आपको दिखता है कि मार्केट नीचे जाने वाली है भाई। अब मार्केट में दो ही बटन है भाई, बाय के और सेल के। मार्केट नीचे जाने वाली है तो बाय तो नहीं करोगे कुछ भी, क्योंकि बाय करोगे तो यूरो बाय हो जाएगा। तो मार्केट जब नीचे जाने वाली है तो एक्चुअली में सेल का बटन दबाओगे, बट उस सेल के बटन दबाने के साथ ही बाय क्या चीज हो जाएगी, यूएसडी। अब यूएसडी का जो रेट था जो भी था, यहाँ पे आप बाय करने लगे हो। अब फिनोमेना यहाँ पे मंजर ये है कि जब यूरो ऊपर जा रहा था तो दरअसल यूएसडी नीचे आ रहा था, ठीक है। ये एक दूसरे के उलट होते हैं। अब जब यहां से मैंने यूएसडी को खरीदा, मार्केट के हिसाब से मैंने सेल स्टार्ट किया, लेकिन यूएसडी को खरीदा, तो जब मेरा यूएसडी नीचे आ रहा होगा, मतलब रेट इसका बढ़ रहा होगा, तो मेरा यूरो जो है ना वो उसका रेट कम हो रहा होगा। याद करें यहाँ पे रेट कम था, ऊपर गए थे तो ज्यादा हुआ था।
तो जब अब मार्केट वापस आएगी तो कम ही होना चाहिए ना यूरो का रेट, तो डेफिनेटली वो कम होगा। अब कम ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका अल्टरनेटिव जो दूसरी करेंसी है उसका रेट बढ़ रहा है। तो हमेशा जब भी पहले करेंसी का इस पेयर के अंदर रेट कम होगा, इसका ज्यादा होगा, पहले वाले का ज्यादा होगा, इसका कम होगा। तो यहाँ पे जब हमने डॉलर को खरीदा सेल का बटन दबाकर, तो मैंने $1 की लॉट साइज के हिसाब से $100 की इक्विटी रखकर इसको खरीद लिया। अब मार्केट यहां से खरीदने के बाद जो है ना, मैंने क्योंकि सेल ही किया था ना, यहां से मार्केट में सेल का बटन दबाया था, एक्चुअली मैं यूएसडी खरीदा था, तो मैं यूएसडी खरीदने की बात नहीं करूंगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैंने सेलिंग कर दी यहाँ पे, आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि मैंने सेल किया था तो यूएसडी दरअसल खरीदा था। तो अब यहाँ पे मेरी इक्विटी 100 थी, $1 के हिसाब से मैंने जो है ना वो लॉट साइज रखी। $1 की लॉट साइज का मतलब है हर एक पॉइंट पर $1 मेरा आएगा या जाएगा। मैंने सेल ही यहाँ पे बटन दबाया, और सेल का मतलब मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, और मार्केट गई नीचे की तरफ। अब यहां से आप इसको 1 समझें, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ठीक है, उलट आ रही है। तो लेट्स से कि सिर्फ 5 जो है ना वो पॉइंट ही मार्केट नीचे आई, तो मैंने तो यहां से सेल का बटन दबाया था, और मार्केट नीचे 5 पॉइंट आई, नीचे का ही मैंने इसको पेशगोई की थी कि भाई अब ये मार्केट नीचे जाएगी, और आपने यहाँ पे एक्चुअली में यूएसडी खरीदा था। तो हर पॉइंट के हिसाब से जब यूएसडी का रेट बढ़ रहा था, तो 5 पॉइंट पे आके, क्योंकि मैंने लॉट साइज अपनी $1 के हिसाब से रखी थी, तो $5 का मुझे प्रॉफिट हो गया। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि 150 पॉइंट अगर ये नीचे आ जाती तो कितने डॉलर का प्रॉफिट होता आपको? डेफिनेटली $150 का। और यहां से अगर जब मैंने बाय किया हुआ था यूरो, तो अगर ये 200 पॉइंट्स ऊपर चली जाती तो कितना फायदा होता मुझे? डेफिनेटली 200। लेकिन उसी के उलट अगर मैंने यहां से सेल का बटन दबाया था, जो कि मैंने एक्चुअली में यूएसडी बाय किया, और मार्केट ऊपर मेरे हिसाब के खिलाफ चली जाती, लेट्स से मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूं, मार्केट जो है ना वो यहां से ऊपर की तरफ चली जाती, मैंने यहां से जैसे ही सेल का बटन दबाया, मार्केट यहां से 6 पॉइंट ऊपर चली जाती, 6 पॉइंट्स। तो अब मुझे कोई बताएगा कि मुझे कितना लॉस होता या फायदा होता? डेफिनेटली मैंने तो सेल का ही कहा था, मैंने तो सेल के हिसाब से एक्चुअली में यूएसडी को तो खरीदा ही था, बट यहाँ पे यूएसडी का रेट और कम होने लग गया। अब आप कहेंगे उस्मान भाई मार्केट तो ऊपर गई है, भाई यूएसडी का रेट कम कैसे हुआ? देखो भाई, इस पेयर को देखो, यूरो यूएसडी के इस पेयर को देखो, इसमें जब ऊपर जाती है मार्केट तो पहले वाले को ही फॉलो करती है, पहले वाले का एक्चुअली में रेट बढ़ रहा होता है और दूसरे का हमेशा कम हो रहा होता है। तो 10 पॉइंट आने तक भी यूरो का रेट बढ़ा ही था और इसका डॉलर का कम हुआ था। अभी फिर से मार्केट ऊपर ही है, तो यूरो अभी भी स्ट्रांग हो रहा है, बढ़ रहा है, और इसका जो यूएसडी इसका रेट कम ही हो रहा है। जब ये वापस आएगी मार्केट, तो तब आपके यूएसडी का रेट बढ़ना शुरू होगा। तो आप मार्केट में जब चाहो सेल कर सकते हो, जब चाहो बाय कर सकते हो। अब मार्केट में $10 से लेकर 10,000, 10 लाख, जितना दिल करे डॉलर अपना जो है ना वो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। और आप अपनी लॉट साइज 1 सेंट से लेकर $0.01, 1 सेंट से लेकर जितने दिल करे आप अपनी लॉट साइज रख सकते हो। अब जो 1 सेंट की लॉट होती है, हर एक पॉइंट पे हमें 1 सेंट का फायदा या नुकसान दे रही होती है। तो जब आप छोटे छोटे बच्चे होते हो, मार्केट में अभी नए आए होते हो, तो आप रिस्क कम लेते हो। रिस्क आपका इस पे डिपेंड करता है, इस इक्विटी पे नहीं करता, आपका इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। इक्विटी तो जाहिर है कि होनी ही चाहिए ना, जरूरी है। लेकिन अगर आपने ये छोटी लॉट ली है, तो अगर आपके फायदे छोटे हैं तो लॉस भी उसी हिसाब से छोटे ही होंगे। लेकिन अगर मार्केट आपके हिसाब से बहुत ऊपर चली जाती है, तो भाई आपको उस हिसाब से फायदा भी ज्यादा होगा। लेकिन अगर आप बड़ी लॉट ले लेते हो और आपके अगेंस्ट मार्केट चली जाती है, तो बड़े बड़े अकाउंट आपके खाली होने में देर नहीं लगेगी। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में नुकसान नहीं होता अगर आप अच्छे बच्चों की तरह चलें, लालच ना करें और तालीम हासिल करके चलें। अगर आप बगैर इसको सीखे चलेंगे तो फिर $10 तो क्या ही कहने। मैं तो $10 के साथ भी आपको जो है ना वो 20, 25 और 28, 30 करके दिखाता हूँ। आप मेरे बाकी वीडियोस देखें, फेसबुक के ऊपर मैंने डाली हुई हैं। लेकिन अगर आपको काम नहीं आता तो फिर $10 क्या, $100 क्या, 1000 क्या, $10,000 भी या उससे भी ऊपर की आप इक्विटी रख देंगे ना भाई, आप इस चीज को लूज करोगे। वजह आपको यही नहीं पता कि मैंने अपना लॉट साइज कैसे करना है, मैंने अपनी ट्रेड को मैनेज कैसे करना है, मैंने कहाँ से सेल करना है, मैंने बाय कहाँ से करना है, और जो एक्चुअली मैं बाय कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, और जब मैं सेल का बटन दबा रहा हूँ तो मैं क्या वहां पे बाय या सेल कर रहा हूँ, ठीक है। आई बिलीव कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे वीडियो में पूछ सकते हैं। कोशिश मैंने की आपको अच्छे से समझाऊं, रवायती तरीके से हट के समझाऊं। फिर भी समझ ना आए तो मैं इसके लिए डेफिनेटली आपको दूसरी वीडियो बना दूंगा, बट आई बिलीव कि आपको इससे सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो
आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके फॉरेक्स ट्रेडिंग के हिसाब से वाजे करते जाएं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कमाते और खाते रहें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।